अस्सलाम वालेकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। दरबार मुंह को बहाल किया जाएगा, जम्मू की इंफरादियत को सुकड़ने नहीं देंगे। अवामी मुश्किलात का बरवक्त अजाला मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क नई इजादात में आलमी लीडरों में से एक के तौर पर उभरा है, जो माशरे की मुस्तक़बिल की फलाह बहबूद और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अहम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इमसाल मौसम सरमा के दौरान बिजली की फराहमी माजी के मुकाबले बेहतर होगी। 40 दिनों पर मुहित चलेकलान से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। 40 दिनों पर मुहित चलेकलान की शुरुआत से कबल ही वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी। श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -3 डिग्री, सोनमर्ग -8.4 और जोजिला -22 डिग्री पर मुंजमद। सयाहों की आमद में इजाफा दर्ज, रोजाना की बुनियादों पर 500 के करीब गैर मुल्की सयाह कश्मीर वारिद हो रहे हैं। ट्रैकरों को सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए वजारत दाखिला से पेशगी बातचीत जारी। नाज़्म सयाहत कश्मीर। कुलगाम के दमाल हाजीपोरा में आग की होलनाक वारदात, रोनमा 4 रिहायशी मकानात को नुकसान, लाखों रुपए मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील। और जैनापुरा शोपियान और लंगेट हंदवारा में IED बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने महफूज मुकाम पर पहुंचा कर नाकारा बनाया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। दरबार मुंह को बहाल किया जाएगा और जम्मू की इंफरादियत को सिकुड़ने नहीं देंगे का ऐलान करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत के फैसलों पर राय लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आवाम को जो भी मसाइल होंगे उनका बरवक्त अजाला किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग की सदारत की, जो कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद सरमाएदारुल हुकूमत में इस तरह की पहली मशक है। अहदेदारों ने बताया कि नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और वज़रा सकीना इतू, जावेद राना और सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान ने 3 घंटे से ज्यादा तवील मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू की इंफरादियत को कम नहीं होने दिया जाएगा और जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत दरबार मुंह के इकदाम को बहाल करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 10 सालों में मुल्क के इख्तिराई मंजरनामे में तब्दीली को उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान नई इजादात में आलमी लीडरों में से एक के तौर पर उभरा है, जिसे देखा जाता है जो माशरे की मुस्तक़बिल की फलाह बहबूद और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गालगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 हार्डवेयर एडिशन के ग्रैंड फाइनल में हिस्सा लेने वाले नौजवान इख्तिराकारों से खिताब किया। अपने कलीदी खुतबा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हुकूमत हिंद की तरफ से इस अहम पहल की सताइश की, जिसमें इख्तिरा और ताउन के जज्बे का जश्न मनाया जा रहा है और मुल्क के रोशन दिमागों को हकीकी दुनिया के मसाइल के हल के लिए अपने तख्लीकी हल को तैयार करने और जाहिर करने के लिए एक मुतहरिक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को तालीमी इदारों और सन्नतों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने के लिए एक ताकतवर आला के तौर पर देखता हूँ। 40 दिनों पर मुहित चलेकलान से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं की बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि ताज़ा बर्फबारी के बाद चंद एक रास्तों को छोड़कर तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जारी है। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK बिदूरी ने कहा कि चलेकलान से पहले लोगों को मौसमी सरमा के सरतरीन अयाम में राहत फराहम करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिदूरी ने बताया कि 50 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को
मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान का सामना है, जबकि अब तक 6 के अलावा तमाम खराबशुदा DT की मरम्मत की जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सर्दियों में बिजली की फराहमी माजी के मुकाबले बेहतर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त तमाम वसूल करने वाले स्टेशन भी फाल हैं। 40 दिनों पर मुहित चलेकलान की शुरुआत से कबल शदीद सर्दी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी लपेट में लिया है, जिसके नतीजे में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर में एक बार फिर सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई और शाबाना दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान सयाहती मरकज सोनमर्ग -8.4 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका दर्ज हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक लद्दाख के जोजिला इलाके में रात का दर्ज हरारत -22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर दिन भर खुली धूप निकलने के बायस रातें इंतहाई सर्द होने वाली हैं और रिकॉर्ड साज ठंड ने लोगों को गूनागू मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने सर्दियों में मजीद इजाफा की पेशगोई करते हुए बताया कि 20 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा और रात के दर्ज हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। साल रवां के दौरान सयाहों की आमद में काफी इजाफा दर्ज किया गया, जबकि रोजाना की बुनियादों पर 2 से 500 के करीब गैर मुल्की सयाह कश्मीर वारिद हो रहे हैं की बात करते हुए नाज़िम सयाहत कश्मीर राजा याकूब ने कहा कि वजारत दाखिला के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ट्रैकरों को सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए पेशगी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद ऊंचाई वाले और नाकाबिल रसाई इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना है, जिससे सयाहों और ट्रैकरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। श्रीनगर में पहाड़ों का आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए नाज़िम सयाहत कश्मीर राजा याकूब ने कहा कि वजारत सयाहत और वजारत दाखिला के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ट्रैकरों को सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए पेशगी बातचीत कर रही हैं। राजा याकूब ने इस साल के सयाहती सीजन के बारे में भी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हर रोज हमारे पास 200 से 500 गैर मुल्की सयाह आते हैं, जो कि ताखीर से होने वाली बर्फबारी के बावजूद बेहद खुशी और हौसला देता है। दमहाल हांजीपोरा के नागाम इलाके में मंगल और बुध की दरमियानी रात को उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब इलाके में आग की एक वारदात रोनमा हुई। एन शाहिदीन के मुताबिक आग एक रिहायशी मकान से नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते होलनाक रुख इख्तियार कर ली। इसी दौरान मुकामी लोगों ने महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को मुतल्ला किया, जिन्होंने इलाके में पहुंचकर आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम जब तक आग पर काबू पा लिया गया तब तक 4 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए और उनमें मौजूद तमाम साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि उन्हें दमहाल हांजीपोरा इलाके में आग की एक वारदात रोनमा होने की इत्तला मिली, जिसके बाद वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। शुमाली जिला कुपवाड़ा के लंगेट कस्बे में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने IED बरामद कर लिया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसको नाकारा बनाया, जिसके साथ ही एक बड़े हादसे को रोनमा होने से बचा लिया गया। इसी दौरान शोपियान के जैनपुरा काशिवा इलाके में भी पुरानी IED बरामद कर ली गई, जिसके बाद उसको नाकारा बनाया गया। नुमाइंदे ने इस ज़िमन में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि हंदवारा पुलिस की टीम ने फौज और CRPF के साथ श्रीनगर बारामूला शाहरा पर लंगेट में रोड पर एक IED बरामद किया। जराये के मुताबिक IED की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस की टीम जाए वारदात पर पहुंच गई, जिसके बाद IED का पता लगने के फौरन बाद ट्रैफिक रोक दी गई और लोगों की नकल व हरकत पर पाबंदी लगा दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर IED को बगैर किसी नुकसान के नाकारा बनाया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि IED की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और फौज की टीम जाई मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और उन्होंने बाद में उसको नाकारा बनाया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इधर जैनपुरा शोपियान के काशिवा इलाके में भी फौज व फोर्सेज ने एक पुरानी IED बरामद कर ली, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया, जिन्होंने उसे नाकारा बनाया। तामिर इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।